नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो 12th के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे दिए हैं और जो CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो उनके कुछ टॉपिक जो कि CBSE ने कट कर दिए थे, तो वो टॉपिक्स आपके CUET के सिलेबस में हैं। तो उस पर एक टॉपिक आज हमने लिया है लॉजिक गेट। तो क्या होता है लॉजिक गेट? ये फिज़िक्स का टॉपिक है, तो इसको आप देख सकते हैं जो कि CUET के सिलेबस में भी है और इसका क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो लॉजिक गेट्स जो कि आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक टॉपिक बन जाता है, जो आपका चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइस टर्म 2 की बुक में जो है आपका फिज़िक्स का, ये आपका है लॉजिक गेट। क्या होते हैं लॉजिक गेट्स? गेट का मीनिंग तो जानते ही हैं आप, गेट जिसमें से आप एंटर करते हैं, है ना। लॉजिक गेट तो ये हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में गेट क्या हुआ? फिज़िक्स में कुछ हमने सिग्नल को एंटर कराना है ना। किस में एंटर कराना है? किसी सर्किट में एंटर कराना है। तो किसी सर्किट में कुछ सिग्नल्स को एंटर कराना है तो उनको बोलते हैं लॉजिक गेट। बट उन सर्किट्स से क्या सभी सिग्नल एंटर होंगे? नहीं, कुछ सिग्नल एंटर होंगे। जैसे कि आप स्कूल के गेट से एंटर करते हैं, तो अगर आप यूनिफॉर्म में नहीं आए होते प्रॉपर या आप स्कूल के स्टूडेंट नहीं होते तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलती, है ना। तो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं तभी स्कूल के गेट से आपको एंट्री मिलती है। इसी तरह से लॉजिक गेट वो डिजिटल सर्किट होते हैं जो कुछ ही सिग्नल को अलाउ करते हैं, जो पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करते हैं उन, और बाकी अगर ये पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो नहीं करते जो सिग्नल, उनको अलाउ नहीं किया जाता। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं उनको बोलते हैं लॉजिक कंडीशंस, और लॉजिक कंडीशंस का दूसरा नेम होता है बूलियन एक्सप्रेशन। तो लॉजिक कंडीशंस को जो सिग्नल सेटिस्फाई करते हैं वो इस लॉजिक गेट से पास हो जाते हैं, अदर को रोक दिया जाता है। तो ऐसे डिजिटल सर्किट जो कुछ सिग्नल को पास कर देते हैं और कुछ सिग्नल को रोक देते हैं, किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है लॉजिकल कंडीशंस पर, है ना। जो लॉजिकल कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं वो पास हो जाते हैं सिग्नल। तो ऐसे सर्किट को, ऐसे डिजिटल सर्किट को बोला जाता है लॉजिक गेट, जो कि आपका फिज़िक्स का टॉपिक बन जाता है। तो आज इसी पर ही हम शॉर्टकट में वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता जाए आपके क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो अब ये जो एक्चुअल में अब डिजिटल सर्किट क्या होता है? सर्किट आपने पढ़ा, बट डिजिटल सर्किट क्या होता है? तो हमने कहा ना ये किसका टॉपिक है? ये टॉपिक है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस का। तो ऐसा सर्किट जिसमें वी यूज़ जंक्शन डायोड ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, जिसमें हम ऐसे सर्किट यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं, जब ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट। आगे देखते हैं। गेट समझ आ गया, तो इनको इसीलिए लॉजिक गेट बोला जाता है। गेट मतलब कि हमने किसको क्रॉस कराना है? सिग्नल्स को, जो लॉजिकल कंडीशंस को फॉलो करें, सो दे आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स। एक्चुअली में दीज आर डिजिटल circuits. Okay, now what are the logic conditions? So logic conditions are, for example, a plus b is equal to y, a dot b is equal to y. इसमें जो a plus b होगा ये आपका, ये इनपुट होगा, ये इनपुट होगा, ये आउटपुट होगा। देखो कुछ सिग्नल्स को आप दोगे, कुछ सिग्नल्स आप एंटर कराओगे, तो जो सिग्नल्स एंटर कराओगे वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, जो पास होकर के आउटपुट बनेगा दैट इज़ ये होगा, राइट हैंड साइड में होगा। अभी आपको समझ आ जाएगा सारा। अब हम बात कर लेते हैं कि लॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं। तो लॉजिकल कंडीशंस लाइक दिस, जिनको बूलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो ये देखो a प्लस बी इज इक्वल टू वाई, तो ये एक्चुअल में क्या है? ये एक दिस इज़ द काइंड ऑफ एल्जेब्रा ही होता है विच डील्स विद ए लॉजिकल स्टेटमेंट कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन, ना। तो ये एक टाइप का क्या होता है? ये एल्जेब्रा ही होता है जिसको हम बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये डिफरेंट गेट के बूलियन एक्सप्रेशन है। अब आगे हम कंटिन्यू करने के लिए अब यहाँ पर एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि जो a प्लस बी इज़ इक्वल टू वाई है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या देंगे हम? क्या इनपुट देंगे? a की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू क्या होगी?
तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के लिए हम सिर्फ दो ही डिजिट यहाँ लेते हैं, या तो 0 या तो 1, आइदर 0 और 1। हम इन दो को ही यूज़ करते हैं, है ना। तो अगर हमारा जो आउटपुट आता है वो भी इसी फॉर्म में आता है, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अगर आपका आउटपुट जो क्रॉस होने के बाद सिग्नल, अगर आपका आउटपुट y इज इक्वल टू 0 आता है, दिस मीन्स इसकी मीनिंग होती है फॉल्स और ऑफ। अगर आपका आउटपुट 1 आता है, इसकी मीनिंग होती है ट्रू, दैट इज़ ऑन। ठीक है, तो अभी और क्लियरली आगे हमने डायग्राम बना के समझाया हुआ है, ये जस्ट डिस्कशन है कि अब होता क्या है एक्चुअल में 0 और 1। तो 0 और 1 देखो, हमने सिग्नल पास कराने होते हैं, ये हमने एक डायग्राम ले लिया डिजिटल सर्किट सिग्नल का। तो डिजिटल सिग्नल का देखो इस तरह से लिया हमने, ऐसे ये डायग्राम लिया ऐसे। इसमें एक तो बिल्कुल 0 पर है और एक हाई पर है। तो ये देखो 0 का मतलब होता है 0 मतलब 0 वोल्ट, और यहाँ पर मतलब 5 वोल्ट। तो ये 0 ये 1 लेवल बोलेंगे तो 0 और 1। 0 का मतलब हो गया वोल्टेज लो, ये वोल्टेज लो हो गया। यहाँ हाई वोल्टेज है इसके अकॉर्डिंग, तो ये वोल्टेज हाई। 1 मतलब वोल्टेज हाई, और वोल्टेज हाई मीन्स 5 वोल्ट। यहाँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 5 वोल्ट। ठीक है, तो 0 1 से हम डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो भी हम इसकी टेबल बनाएंगे वो 0 1 की फॉर्म में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे 0 1 की फॉर्म में भाई? तो यहाँ पर डिजिटल सर्किट में हम यूज़ करते हैं बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं? बाई मतलब 2, बाइनरी नंबर्स, है ना। तो शॉर्ट में ही बताएंगे इसको भी। तो लॉजिक गेट के लिए हमने बाइनरी नंबर को भी जानना ज़रूरी होता है। तो बाइनरी नंबर क्या होते हैं? बाइनरी नंबर दो ही होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं, दो की फॉर्म में ही होते हैं, 2 नंबर्स की फॉर्म में, या तो 0 या तो 1। कितना भी बड़ा नंबर होगा हम इसी फॉर्म में उसको डिनोट करेंगे। देखो ये 0 ये 1, ये हो गए आपके, इन दोनों नंबर्स को बोला जाता है बिट्स। ये हैं आपकी बिट्स 0 एंड 1। इनका पर्टिकुलर बाइनरी नंबर सिस्टम बोला जाता है इसको जो लिखा जाता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इनका एडिशन जो होता है, एडिशन की प्रोसेस ये होती है कि 0 + 0 दैट इज़ 0, मीनिंग हाई, लो प्लस लो दैट इज़ लो, 0 + 1 दैट इज़ 1, लो प्लस हाई दैट इज़ हाई, 1 + 0 दैट इज़ 1, एंड 1 + 1 दैट इज़ 0 विद कैरी 1। थोड़ा सा और भी इसको थोड़ा सा और बताते जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। तो अगर हमने एक बाइनरी नंबर लिया, ये एक बाइनरी नंबर लिया, ये अगर हमने दोनों को प्लस करना है तो ये सफिक्स में अगर 2 हमने ऑपरेट कर दिया है तो ये 2 ऑपरेट कर दिया है, मतलब ये बाइनरी नंबर है ना, ये बाइनरी नंबर है। तो हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने पहले इसको रख दिया ऊपर और इसको रख दिया नीचे। आप देख लेते हैं 1 1 0 1, ये देखो 1 0 1, ठीक है। आगे 0 1 1, 0 1 1, 0 1 1, 1 + 1, 1 + 1 क्या होता है? 0 विद कैरी 1, तो 1 + 1 0 विद कैरी 1, कैरी यहाँ लगा दिया। देन 1 + 1 0, अब कैरी लगाने का है नहीं, आगे नंबर ही नहीं है तो यहाँ लगा दिया। अब इन दोनों पूरे नंबर को ऐसे डिनोट कर दिया। तो ये होते हैं बाइनरी नंबर्स, ठीक है। तो आगे हम इनको आगे नहीं यूज़ करने वाले, हम सिर्फ 0 और 1 से सारे गेट आपको सिखाने वाले हैं, 0 1 से उसकी ट्रुथ टेबल बनाने वाले हैं। तो वो आ जाता है आपका नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो है, उसमें बताते हैं।